जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस में आप सबका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो भक्तों, आज आप सबके बीच मैं हृदय को छू जाने वाली एक प्यारी सुंदर सी सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और ये सच्ची घटना इतनी ज़्यादा भावुक और हृदय को द्रवित कर देने वाली है कि इसे पूरी तरह सुनने के बाद लड्डू गोपाल के लिए आपका मन ज़रूर तड़प उठेगा। लड्डू गोपाल की भक्ति और सेवा के लिए आपकी इच्छा बढ़ जाएगी और आपका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम और विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भक्तों, लड्डू गोपाल अपनी भक्ति देने में कभी भी पात्रता नहीं देखते। वो जिस पर चाहें उस पर कृपा करते हैं और जिस भक्त से चाहें अपनी सेवा ले लेते हैं, भक्त उनकी सेवा करना चाहे या ना चाहे। तो ये बात आज की इस सच्ची कहानी में आपको देखने को मिलेगी। भक्तों, ये सत्य घटना है कांतिलाल नाम के एक हलवाई की। एक ऐसा हलवाई जो कि बहुत ही गरीब हुआ करता था और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रबड़ी और मिठाई की दुकान चलाया करता था। वैसे कांतिलाल बहुत ही गरीब था। मुश्किल से उसकी दुकान थोड़ी बहुत चला करती थी, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ और ईमानदार व्यक्ति था। वृंदावन के बाके बिहारी लाल मंदिर वाली गली में कांतिलाल हलवाई की एक छोटी सी दुकान थी। वो अपनी दुकान पर अपने हाथों से मिठाई बनाकर, रबड़ी बनाकर और लस्सी बनाकर बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत ही कम चलती थी। न जाने उसकी दुकान में ऐसी क्या खास बात थी कि ग्राहक आते तो थे लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहता था। हमेशा आर्थिक तंगी से पीड़ित रहता था। कांतिलाल हमेशा ये बात सोचता था कि मैं तो बहुत ही ईमानदारी से काम करता हूँ। न तो मैंने कभी किसी के साथ छल कपट किया और ना ही कभी गलत तरीके से धन कमाया, ना तो किसी का धोखा दिया और ना ही किसी के साथ बेईमानी की। लेकिन फिर भी मैं अभी तक इतना गरीब क्यों हूँ? भगवान मेरी और कितनी परीक्षा लेगा। वो बहुत ही ईमानदार लेकिन कंजूस व्यक्ति था। क्योंकि उसके पास बहुत ही कम धन हुआ करते थे, इसलिए वो जल्दी पैसा खर्च करने के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन कांतिलाल की ईमानदारी और इसी मेहनत की वजह से ठाकुर जी उस पर कैसे रीझ जाते हैं और कैसे उस मामूली से हलवाई की किस्मत बदल जाती है, आइए इस कहानी को पूरा सुनने के बाद हम जानते हैं। तो दोस्तों, कांतिलाल की दुकान बाकी बिहारी मंदिर वाली गली में हुआ करता था। वो अपनी दुकान पर सुबह 6 बजे आ जाता था। जल्दी जल्दी दुकान की सफाई करके वो रबड़ी की दुकान लगा लेता था। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन वो कभी भी अपनी दुकान पर किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता था। यहाँ तक कि वृंदावन नगरी में रहने के बावजूद, बाके बिहारी गली में रहने के बाद भी उसने अपने मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया था और ना ही वो कभी लक्ष्मी गणेश की पूजा करता था। वो हमेशा अपने कर्म पर भरोसा करता था। एक तरह से कांतिलाल थोड़ा सा नास्तिक व्यक्ति था। एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी। ठाकुर जी ने उसके साथ ऐसी लीला रची कि उसके दिन बदल गए, उसका भाग्य ही बदल गया। उसके जीवन में जो भी दरिद्रता और गरीबी थी वो मिनटों में गायब हो गई। वो बहुत ही अधिक धनाढ्य व्यक्ति बन गया। तो आइए जानते हैं कि ठाकुर जी ने उस कांतिलाल के साथ क्या घटना की। एक दिन कांतिलाल की दुकान पर 4-5 ग्राहक आए जो बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। दर्शन करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे जिन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। उस दिन गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए सभी को बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लग रही थी। और तभी वे कांतिलाल की दुकान को देख कर वहाँ पर खाने और पीने के लिए रुक गए। उन्होंने कांतिलाल से 2 रबड़ी मांगी। कांतिलाल उन्हें 2 प्लेट में रबड़ी खाने के लिए देता है और उसके बाद उसे लस्सी बनाने के लिए बोल दिया। कांतिलाल उन चारों लोगों के लिए लस्सी बनाने लगता है। उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा थैला और उसमें कुछ सामान था। वो व्यक्ति लस्सी और रबड़ी खाने पीने के बाद उसकी दुकान से चला जाता है। वे सब मंदिर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कांतिलाल वापस अपनी दुकान के काम में व्यस्त हो जाता है। वो अगले ग्राहकों को देखने लगता है।
थोड़ी देर के बाद कांतिलाल की नज़र उस छोले पे पड़ती है जो ग्राहक के हाथों में था, और उस ग्राहक ने उस छोले को कांतिलाल की दुकान पर ही छोड़ दिया था। अचानक उसकी नज़र पड़ती और वो छोले को उठाकर देखने लगता है। जब उसने छोले को खोल के देखा तो उसमें प्रसाद का पेड़ा और साथ में लड्डू गोपाल का एक छोटा सा लाल दिल का बहुत ही साफ व्यक्ति रहता है। उसके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि जिसका भी ये सामान छूटा है वो अपने सामान को इधर उधर ढूंढ रहा होगा, और इसमें बांके बिहारी जी का प्रसाद भी है जो कि बहुत अनमोल है। उसके दिमाग में आता है कि चलो उन लोगों को ढूंढ के मैं ये थैला पकड़ा देता हूँ। वो थैला हाथ में लेकर दुकान से बाहर की तरफ जाने लगता है और उन सभी व्यक्तियों को ढूंढता है जिसका वो झोला रहता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो उस गली से बाहर दूसरी सड़क पे निकल जाता है, लेकिन वे सभी उसे नहीं मिलते हैं और वो वापस हार मानकर अपनी दुकान पर आ जाता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति भीड़ में नज़र आता है तो उन्हें मैं ये थैला पकड़ा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस परिवार का कोई भी सदस्य उस गली में नहीं दिखाई देता है। इसी तरह हफ्तों बीत जाते हैं, लेकिन वो थैला और उसके अंदर पड़े लड्डू गोपाल का विग्रह उसी तरह कांतीलाल की दुकान पर बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। एक दिन कांतीलाल के दिमाग में आता है कि वो उस थैलों को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाए। वो वैसा ही करता है। वो उस थैलों को लेकर अपने घर चला जाता है। बाकी बिहारी के प्रसाद को वो गरीब बच्चों को बांट देता है और अपनी पत्नी से बताता है कि वो किसी भक्त के लड्डू गोपाल को लेकर आया है। उसकी पत्नी पूछती है कि ये न जाने किसके गोपाल जी हैं, इसे आप लेकर क्यों आए हैं। कांतीलाल अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि मैं इस विग्रह को लेकर नहीं आया। कोई ग्राहक मेरी दुकान पर लस्सी पीने आया था और जल्दी जल्दी में उसने इस विग्रह को मेरी दुकान पर ही छोड़ दिया। ये बात उसकी पत्नी पूर्णिमा सुनकर बहुत ही खुश होती है। कांतीलाल अपनी पत्नी पूर्णिमा से पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? जब से ये लड्डू गोपाल मेरी दुकान पर आए हैं मैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। उसकी पत्नी कांतीलाल से बोलती है कि अरे भगवान के आपकी दुकान पर आने पर आप दुखी क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। बाल गोपाल स्वयं अपनी मर्जी से आपकी दुकान पर चलकर आए हैं। आपको इसका मतलब पता है? आपको ये पता है कि ये भगवान द्वारा की गई एक लीला है। कांतीलाल अपनी पत्नी की बातों में रुचि नहीं लेता है और न ही अपनी पत्नी की ये बातें उसे अच्छी लगती हैं। वो उससे बोलता है कि देखो मुझे ये सब कुछ नहीं पता और न ही मुझे विग्रह और लड्डू गोपाल की सेवा पूजा में कोई भी रुचि है, इसलिए मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। यहाँ से वापस इस दुकान पर ले जाकर मैं इस विग्रह को अपनी दुकान के बाहर ही रख दूंगा ताकि आने जाने वाले लोगों को ये दिखे और जिसे भी ये विग्रह पसंद आएगा मैं ये विग्रह उसे बेच दूंगा और उसके बदले में मुँह मांगी कीमत ले लूँगा। उसकी पत्नी पूर्णिमा बहुत नाराज़ होती है और अपने पति कांतीलाल को समझाती है कि देखिए स्वयं भगवान आपके पास आपसे अपनी सेवा लेने आए हैं, इसे आप अपना सौभाग्य समझिए और कभी भी किसी को भी लड्डू गोपाल का ये विग्रह मत दीजिएगा क्योंकि इस पर सेवा का आपका अधिकार है। भगवान स्वयं आपके पास अपनी सेवा लेने के लिए आए हैं। वो उसे समझाती है कि देखिए अगर आप बाल गोपाल की सेवा और पूजा अपनी दुकान पे करेंगे तो उनकी कृपा से आपकी दुकान जो अभी नहीं चलती है वो बहुत अच्छी चलने लगेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और रात में शयन कराते हैं। उनकी दरिद्रता बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है और उनके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कांतीलाल के दिमाग में ये बात आधी तो घुसी, पूरी नहीं घुसी। कांतीलाल तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो मैं इस विग्रह को अपने दुकान पर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। उसकी पत्नी बहुत ही तेज़ क्रोधित होकर कहती है कि आपको जो भी ठीक लगे आप करें। मुझे आपको जो भी समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, आगे आपकी मर्जी। कांतीलाल उस विग्रह को लेकर वापस अपनी दुकान पे चला जाता है और वो पूजा वाले स्थान पर लड्डू गोपाल की उस विग्रह को स्थापित कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद से न ही कभी उसने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, न ही कभी उन्हें स्नान कराया, न वस्त्र बदले और न ही कभी आरती की। लड्डू गोपाल का वो विग्रह एक सामान की तरह हमेशा उसकी राबड़ी की दुकान पर पड़ा रहता था।
एक दिन कांतीलाल के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे झकझोर के रख दिया और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कांतीलाल रोज रात में 8 बजे दुकान को बंद करके अपने घर चला जाता था। एक दिन की बात है जब वो दुकान बंद करके अपने घर गया और अगले दिन वापस दुकान खोलने के लिए आया तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। कांतीलाल की दुकान पर चोरी हो गई थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी दुकान पे चोरी होगी। जब उसने दुकान को खोला तो उसने देखा कि दुकान की सारी मिठाइयाँ इधर उधर गिरी हुई हैं और वो सारा पतीले जिसमें रबड़ी रखी हुई थी उसमें रबड़ी का एक छोटा दाना भी नहीं था। सारी रबड़ियाँ गायब थी। कांतीलाल एक ऐसे ही जमीन पर गिरा हुआ था। वो सब देखते ही उसका दिल दहल गया और उसने ज़ोर से रोते हुए चिल्लाकर बोला कि हे प्रभु, ये तूने क्या किया? मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने ज़मीन से पतीलों को उठाना शुरू किया लेकिन उसमें एक तिनका भी न बचा था। उसे समझ में आ गया था कि दुकान में बुरी तरह से चोरी हुई है। वो अपनी दुकान के सारा गिरा हुआ सामान उठाने लगा और सफाई करने के बाद फिर से दुकान पर बैठ गया। उसके लड्डू गोपाल अभी भी अपने स्थान पर बैठ के सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक एक बार भी रबड़ी खाने को नहीं मिली थी। सारा दिन कांतीलाल अपनी दुकान पर गिरी उन सारी मिठाइयों को उठाता रहा, सफाई करता रहा और वापस से ढेर सारी रबड़ी बनाने में लग गया। उसे रबड़ी बनाने में रात हो गई। वो सब कुछ बनाकर अपनी दुकान को पहले की तरह सेट करके दुकान रात में बंद करके अपने घर चला गया। अगले दिन नहा धोकर जब वो वापस दुकान पे आया तो फिर उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी दुकान पे फिर से चोरी हो गई है। दुकान खोलते ही वो कांप गया, चौंक गया। उसने सोचा कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो कल ही मेरी दुकान पे इतनी बुरी तरह चोरों ने चोरी की और आज फिर चोरी। फिर से दुकान की सारी मिठाइयाँ ज़मीन पर गिरी हुई है और सारी रबड़ी गायब है। आखिर ये चोर है कौन? अब तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। वो फिर से ढेर सारी रबड़ी बनाने में लग गया और दुकान की सारी सफाई करने में लग गया। ये सब करते कांतीलाल को रात हो गई और पिछले 4-5 दिन से उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। इस सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान था। वो घर गया और जब अगले दिन वापस आया तो उसने जो नज़ारा देखा उसकी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। कांतीलाल ने देखा कि उसकी दुकान से सारी मिठाइयाँ गायब हैं। उसकी दुकान पर एक भी मिठाई नहीं है। वो अपने सर पे हाथ रख के कुर्सी पर बैठ गया। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि मैं 3 दिन से रबड़ी बना रहा हूँ और रख रहा हूँ, मिठाइयाँ बना के रख रहा हूँ, लेकिन ये चोर मुझसे इतनी दुश्मनी इसकी क्या है कि ये रोज़ मेरी दुकान आकर खाली कर दे रहा है। एक तो मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, दूसरा ये कौन है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मुझे कंगाल करने पर तुला हुआ है। तभी कांतीलाल की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर वो चौंक गया। कांतीलाल ने देखा कि उसके राबड़ी के पतीले में लड्डू गोपाल का वही विग्रह बैठा हुआ है। उसके लड्डू गोपाल राबड़ी के पतीले में आराम से बैठे हुए थे और उसने देखा कि लड्डू गोपाल के हाथ में ढेर सारी राबड़ी लगी है। हाथ के साथ साथ उनकी आंखों और मुंह पर भी मिठाइयाँ और राबड़ी लगी थी। कांतीलाल सोच में पड़ गया कि मैंने तो लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान करने के बाद दुकान को बंद किया था, लेकिन ये क्या, वो रबड़ी के पतीले में कैसे आ गए? ये तो असंभव है। कांतीलाल को ये समझ में आ गया कि लड्डू गोपाल की ये लीला है, क्योंकि एक बार उसकी पत्नी ने कांतीलाल को बताया था कि लड्डू गोपाल जहाँ पर भी रहते हैं वो ढेर सारी लीलाएं करते हैं और अपनी सेवा अपनी भोग भक्त से अपने आप ले लेते हैं। अगर भक्त उनकी सेवा नहीं भी करता है तो वो ऐसी स्थिति बनाते हैं कि भक्त उनकी सेवा करने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि कांतीलाल के लड्डू गोपाल महीनों से भूखे थे। कांतीलाल ने लड्डू गोपाल का विग्रह अपनी दुकान पर महीनों से स्थापित किया था, लेकिन एक बार भी उस नन्हे विग्रह को कांतीलाल ने भोग नहीं लगाया था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बाल गोपाल को भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी हमारे ही तरह भूख प्यास का एहसास होता है और वो खाना खाते हैं। वो नास्तिक था, इसलिए ये सारी बातों का ज्ञान उसे नहीं था, लेकिन
उस दिन वो दृश्य देखने के बाद उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। उसे समझ में आ गया कि दुकान की सारी मिठाइयाँ और सारी रबड़ियाँ लड्डू गोपाल ने ही खाई है। कांतीलाल अब समझ गया था कि लड्डू गोपाल उसकी दुकान खाली करने पर तुले हैं, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई कि लड्डू गोपाल उससे अपनी सेवा कराना चाहते हैं। वो लड्डू गोपाल पर बहुत क्रोधित हुआ और उन्हें उनके स्थान पर विराजित कर दिया। अगले दिन से कांतीलाल का जीवन बदलने लगा, क्योंकि उनकी दुकान पर अपने आप ही ग्राहक आने लगे। उसकी दुकान पर जहां दिन भर में 1 या 2 ग्राहक आते थे, अब उसकी दुकान पर दिन भर 50 सैकड़ों ग्राहक आने लगे और उसकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगी। कांतीलाल को ये समझ में आ गया था कि उसके पास ग्राहक लड्डू गोपाल के कृपा की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल ने उसकी दुकान पर ढेर सारी रबड़ियाँ खाईं, इसलिए वो उस पर कृपा करने के लिए उसकी दरिद्रता दूर कर रहे हैं। वो अब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा था। उसकी गरीबी अब दूर होने लगी थी। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सारे लोग किया करते हैं, बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं, लेकिन कांतीलाल के ही ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा क्यों हुई? इसलिए क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों में हृदय की स्वच्छता और निर्मलता को ढूंढते हैं, और कांतीलाल के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी था और साथ में वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी और मेहनती था। वो भले ही गरीबी और दरिद्रता से जूझ रहा था, लेकिन कभी भी अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाया करता था। सदैव सत्य बोलता था, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता था और उसकी जितनी चादर थी उतना ही पैर फैलाया करता था। बस उसकी इसी गुण पर लड्डू गोपाल उसके ऊपर रीझ गए और उस पर अपनी कृपा कर दी। बस फिर क्या था, भोर में ही बांके बिहारी के मंदिर के कपाट खुलने के समय से लेकर ही कांतीलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई भी मौसम हो, ठंड हो या गर्मी, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, लेकिन कांतीलाल की दुकान कभी भी खाली नहीं रहती थी। उसकी दुकान पर हमेशा कम से कम 25 से 50 ग्राहक रहते ही थे। अब उसकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन ये क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास भी धन आता है, जिसके पास भी ऐश्वर्य आता है, पैसा आता है, वो मुझे धीरे धीरे भूलने लगता है। वो माया में फंसकर, मोह में फंसकर, धन के आकर्षण में फंसकर भगवान को और लड्डू गोपाल को भूलने लगता है। और कांतीलाल ने वही किया। उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि उसके दिन अपने आप ही बदल रहे हैं। वो अपने घर जाके अपनी पत्नी से सारी घटना के बारे में बताता है। उसकी पत्नी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये प्रभु की कृपा है। वो अपने पति को बहुत समझाती है कि देखिए, ये सब आपकी दुकान पर लड्डू गोपाल के आने के बाद ही हुआ, इसलिए अब आप लड्डू गोपाल का अपनी दुकान पर ध्यान रखें और रोज समय समय पर उन्हें पानी और मिठाइयों का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा आपकी दुकान में उन्नति होगी। लेकिन कांतीलाल को अपनी पत्नी की ये बात अच्छी ना लगी। अगले दिन जब वो दुकान पे गया, सुबह से रात तक लेकर उसने जी तोड़ मेहनत की और रात में कांतीलाल के दिमाग में एक बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर से मेरी दुकान की मिठाइयाँ चोरी हो जाए। कांतीलाल अपने दुकान में ढेर सारे ताले बंद करके अपने घर वापस आ गया और रात में खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब वो नहा धोकर अपनी दुकान के लिए गया तो उसके साथ फिर से वही घटना हुई। उसने देखा कि उसकी सारी दुकान खाली हो चुकी है, उसकी दुकान से मिठाइयाँ गायब हो चुकी हैं और लड्डू गोपाल का विग्रह फिर से रबड़ी में बैठा हुआ है। लड्डू गोपाल के मुख में और पूरे शरीर में रबड़ी और मिठाइयाँ लगी हुई हैं। कांतीलाल को ये समझ में आ जाता है कि आज फिर से बाल गोपाल ने उसकी सारी मिठाइयाँ चट कर दी। वो फिर से अपनी मिठाइयों की सफाई में लग जाता है, लेकिन आज उसे बहुत क्रोध आता है। वो लड्डू गोपाल को जी भर के कोसता है। वो बार बार उन्हें बुरी नज़रों से देखता है कि आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। अगर इन्हीं मिठाइयों को मैं ग्राहकों को बेचता तो शायद मेरी हज़ारों रुपए की कमाई होती, लेकिन आपने मेरा आज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कांतीलाल इस तरह से लड्डू गोपाल को कोसने लगता है और क्रोध में आकर लड्डू गोपाल के विग्रह को उठाकर यमुना के पास एक घाट पर पटक आता है।
आते समय कांतिलाल फिर से लड्डू गोपाल की तरफ मुड़कर देखता है कि अब आइंदा से मैं आपको अपनी दुकान पर लाने की कोई भी गलती नहीं करूँगा, न ही आपकी वजह से मैं एक भी रुपए का नुकसान सहूँगा। ये बोलकर अपना गुस्सा उतार कर कांतिलाल लड्डू गोपाल को यमुना घाट पर छोड़कर वापस अपनी दुकान पर चला आता है। लड्डू गोपाल उसी दशा में पूरे समय यमुना घाट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। वो वापस आकर अपनी दुकान की सफाई करके ग्राहकों के साथ अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। शाम को कांतिलाल अपनी दुकान बंद करके वापस घर जाता है और रात में खाना खाकर चैन की नींद सो जाता है। उसे अब इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि उसकी दुकान से मिठाइयाँ गायब होंगी, क्योंकि जो भी गायब करता था वो तो अब दुकान पर था ही नहीं। उसे तो कांतिलाल घाट पर छोड़ आया था, इसलिए अब किसी भी तरह का नुकसान होने का और नुकसान सहने की कोई भी आशंका नहीं थी। कांतिलाल रात भर बहुत अच्छी नींद सोता है और सुबह नाश्ता करके तैयार होकर अपने दुकान के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही दुकान पर आता है, दुकान खोलता है, वो देखता है कि दुकान वैसे की वैसी सजी हुई है। उसकी दुकान में मिठाइयाँ वैसे की वैसी ही रखी हुई हैं। रबड़ी का पतीला भी पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। उसे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि लड्डू गोपाल तो उसकी दुकान से जा चुके थे। आज कांतिलाल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर नए वस्त्र धारण करके आता है और बहुत ही अहंकार के साथ अपनी दुकान पर ग्राहकों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज का दिन ऐसा बीतेगा कांतिलाल ने कभी भी नहीं सोचा था। आज का दिन कांतिलाल के जीवन में एक बहुत ही बड़ा दिन था, जो कि उसे एक सबक सिखाकर जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन उसकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी जल्दी व्यापार में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो सकती है। जब मेरी दुकान पे रोज़ सैकड़ों ग्राहक आते थे, तो आज के दिन क्यों नहीं आए? और बांके बिहारी का मंदिर भी खुला हुआ है, पूरी गली ग्राहकों से भक्तों से भरी है, लेकिन मेरी दुकान पे ही कोई भक्त क्यों नहीं है? मेरी दुकान आज सूनी क्यों पड़ी है? कांतिलाल को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन के बाद व्यापार फिर से चल पड़ेगा। उस दिन वो निराश होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वापस आकर दुकान को तैयार करके वो ग्राहक की प्रतीक्षा करता है, लेकिन उसकी दुकान पे फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आता है। वो बहुत निराश होता है। शाम को घर जाकर वो अपनी पत्नी से सारी घटना के बारे में बताता है। अपनी पत्नी से कहता है कि न जाने हमारी दुकान को किसी की बुरी नज़र लग गई है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है? कांतिलाल उसे बताता है कि 2 दिन से मेरी एक भी रुपए की आमदनी नहीं हुई है। एक भी रुपए की मिठाई या राबड़ी मेरी दुकान पे नहीं बिका है। पता नहीं क्यों मेरे जितने भी ग्राहक हैं वो मेरी दुकान पर नहीं आ रहे हैं। सबकी दुकान ग्राहकों से भरी पड़ी है, भीड़ से भरी पड़ी है, लेकिन मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उसकी पत्नी ने अचानक से उससे पूछा कि क्या आप लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से तो कर रहे हैं ना? क्या आप उन्हें समय समय पर भोग लगा रहे हैं? क्या अपने द्वारा बनाई गई मिठाइयों का पहला अंश आप लड्डू गोपाल के लिए निकाल कर रख रहे हैं? अगर आप लड्डू गोपाल को अच्छे से भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, फिर तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। कांतिलाल की पोल उस दिन उसकी पत्नी के सामने खुल जाती है। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है और निराश होकर बोलता है कि लड्डू गोपाल, मेरी दुकान पर तो अब कोई भी लड्डू गोपाल नहीं है। उनकी पत्नी पूछती है कि क्यों, जो विग्रह आपकी दुकान पर इतने महीनों से पड़ा था वो कहाँ गया? हमारे लड्डू गोपाल कहाँ गए? कांतिलाल अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि लड्डू गोपाल को मैंने यमुना घाट पर एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। 2 दिन पहले ही जब मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ लड्डू गोपाल ने चट कर दी, तभी मुझे क्रोध आया और मैंने लड्डू गोपाल को अपनी दुकान से निकाल दिया, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। उसकी पत्नी पूर्णिमा ने अपने सर पे हाथ रख के नीचे बैठ गई। उसने बोला कि आपने अनर्थ कर दिया, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा पाप किया है जिसका पश्चाताप आप कई जन्म तक नहीं कर सकते हैं। कांतिलाल उससे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया? अरे रोज़ हज़ारों का नुकसान कौन सहेगा? उन लड्डू गोपाल की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। उनकी पत्नी बोलती है कि आपको ये नुकसान लग रहा है, लेकिन ये भगवत कृपा है। अरे आपको पता है कि भगवान सबके घर पे अपना अंश नहीं लेते। आप तो बहुत भाग्यशाली थे जो आपकी दुकान से लड्डू गोपाल ने खुद से खाया।
आपके हाथों से बनी मिठाइयों का स्वाद लिया, आपका दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है, बहुत डांटती है, और तब कांतीलाल को धीरे धीरे उसकी बात सही में समझ में आने लगती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि पूर्णिमा, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि जिस दिन से मैंने अपने लड्डू गोपाल को दुकान से बाहर निकाला है, उसके अगले ही दिन से ग्राहकों का आना बंद हो गया है। और जब तक लड्डू गोपाल मेरी दुकान पर विराजमान थे, तब तक मेरी दुकान ग्राहकों से ठसाठस भरी रहती थी। पूर्णिमा बोलती है कि अब मेरी बात आपको समझ में आ गई, अभी भी देर नहीं हुई है, आप जल्दी से वापस जाइए और यमुना घाट से मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को उठाकर सम्मान के साथ लाकर अपनी दुकान पर उनका प्रतिष्ठान करिए, उनसे क्षमा मांगिए, उनके पैरों में शायद उसके बाद ही लड्डू गोपाल आपको क्षमा कर दे। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी उनकी सेवा आपको जीवन भर करनी है, क्योंकि ये अवसर स्वयं भगवान ने आपको दिया है। ये सब बातें होने के बाद कांतीलाल और उसकी पत्नी दोनों यमुना घाट पर जाकर लड्डू गोपाल का श्री विग्रह वापस अपनी दुकान पर ले आकर फिर से विराजमान करते हैं। और अब कांतीलाल लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करता है। दिन में 4-5 बार अपने हाथों से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा करता है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराता है और रोज दोनों समय लड्डू गोपाल की आरती करता है। कांतीलाल को अब समझ में आ गया था कि शायद मेरी ही कमी के कारण मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ और मेरे हाथों से मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगता है और उसी दिन से निश्चय करता है कि अब मेरा सारा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में ही जाएगा। मेरा फ़ायदा या नुकसान इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं जो भी करूँगा अपने बाल गोपाल के ही लिए करूँगा। उसके बाद लड्डू गोपाल की कृपा से कांतीलाल ने बहुत सारी दुकानें उसी गली में खोल ली। जहाँ कांतीलाल के जीवन में दरिद्रता का वास था, गरीबी थी, उसकी मत मारी गई थी, वहीं लड्डू गोपाल की कृपा से उनकी सेवा करते करते उनके प्रभाव से कांतीलाल का जीवन बहुत सुधरने लगा। अब इतना सारा ऐश्वर्य और धन कमाने के बाद धन कमाने की उसकी लालसा धीरे धीरे बाल गोपाल ने ख़त्म कर दी। कांतीलाल कहता है कि अब मुझे धन कमाने की कोई भी इच्छा नहीं है, अब मुझे बाल गोपाल के शरणों में अपना सारा जीवन बिताना है, उनकी भक्ति करनी है और अपने इस जन्म को सफल करना है। तो भक्तों, अगर लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी कथा, कांतीलाल हलवाई की ये प्यारी सी घटना, जो कि उसके जीवन की सच्ची घटना है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।